नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास विविध से संबंधित सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, मेगास्थानिज। मेगास्थानिज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? इसका उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी। प्राचीन भारत में विद्या का केंद्र तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, ये तीनों था। कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, आर्यभट्ट। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। इसका उत्तर हो जाएगा बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, पंचतंत्र। पंचतंत्र पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, न्यूमेसिमेटिक्स क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। न्यूमेसिमेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। अगला प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 58 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कंबोडिया। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन शिकार थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, भास। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं भास। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, क्रो-मैग्नन मनुष्य। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा अरिकमेडु। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, गेहूं व जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं और जौ। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, हरिसेन हर्ष। सी नंबर सुमेलित नहीं है, बाकी ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर सुमेलित है। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, रुद्रदमन के। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह
पोडके नाम से द पेरिस ऑफ द इरिथ्रियन सी के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर अरिकामेडू। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। अगला प्रश्न है, भीमबेडका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर गुफाओं के शैलचित्र। भीमबेडका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मालती माधव के लेखक थे? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर भवभूति। मालती माधव के लेखक थे भवभूति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर क्रो मैग्नन मानव। नवीनतम समझा जाता है क्रो मैग्नन मानव को। अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर सिंधु व झेलम। प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु व झेलम के बीच स्थित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर सोहगौरा ताम्रपत्र। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर मणिग्राम। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्राम। अगला प्रश्न है, पुलकेशन प्रथम का बादामी शिलालेख वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर 601। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक था विशाखादत्त। अगला प्रश्न है, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर कर्मवाद का सिद्धांत। बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कर्मवाद का सिद्धांत एक जैसी धारणा है। अगला प्रश्न है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है? इसका उत्तर हो जाएगा डी सभी धर्मों के लिए, सिखों जैनों एवं बौद्ध। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर सभी, बौद्ध के लिए भी और सिख और जैन तीनों के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर जैन धर्म बाइबिल। इनमें से जैन धर्म बाइबिल सुमेलित नहीं है। हिंदू धर्म गीता, मुस्लिम धर्म कुरान और बौद्ध धर्म धम्मपद, ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर कर्पूर मंजरी हर्ष। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम परित धातु था? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम परित धातु था तांबा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में वैधेय कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर एक गणतांत्रिक जनजाति। प्राचीन भारत में बौद्धेय थे एक गणतांत्रिक जनजाति। अगला प्रश्न है, बोरोबुदुर किसका स्थल है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप। क्या है बोरोबुदुर? जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी चाल कोलिथिक एज कहा जाता है?
इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर भास। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर मिलिंद पन्हो।